निवेशकों को हुआ शेयर बाजार में कितना बड़ा नुकसान, विदेशी मुद्रा भंडार में आई कितनी गिरावट, सरकार को सता रहा है कौन सा नया डर और नेटफ्लिक्स ने क्या बड़ा ऐलान किया है। तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के प्राइम टाइम शो यानी कि मनी टाइम में। आज की पहली खबर बहुत ज़रूरी है, जुड़ी है शेयर बाजार से। शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को 6 दिनों में 8.30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। शुक्रवार को लगातार छठे दिन शेयर बाजारों में गिरावट आई। 16 फरवरी से लेकर अब तक बीएसई सेंसेक्स 1855 अंक गिर चुका है। घरेलू बाजारों में विदेशी निवेशकों का भरोसा कमजोर हो रहा है। वहीं अदानी ग्रुप के शेयरों में लगातार बिकवाली से भी बाजार पर दबाव बना हुआ है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आई एक बार फिर से बड़ी गिरावट। 17 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 5.68 अरब डॉलर घटकर 561.27 अरब डॉलर रह गया। ये लगातार तीसरा सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। अक्टूबर 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर था। सरकार के सामने एक नई समस्या खड़ी होती दिख रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस साल प्रशांत महासागर में एल नीनो की संभावना जताई है। यह अनुमान बहुत हद तक सही होता दिख रहा है। वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि अगर एल नीनो की वापसी होती है तो ये भारत में इस साल कमजोर मानसून की भविष्यवाणी कर सकता है और इसके चलते वित्त वर्ष 2024 में कृषि उत्पादन में कमी आएगी और इससे कीमतों में बढ़ोतरी की स्थिति देखने को मिल सकती है। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के बाद अब आईसीआईसीआई बैंक ने भी एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए तक के रिटेल डिपॉजिट पर ब्याज दरों में आधा फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर सामान्य ग्राहकों को बैंक 3.5% से लेकर 7.10% तक का ब्याज दे रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन को 7.6% रिटर्न की पेशकश की जा रही है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई एफडी योजना शुरू की है और इसका नाम है एसबीआई अमृत कलश डिपॉजिट एफडी। इस योजना की खासियत यह है कि इसमें ग्राहकों को सिर्फ 400 दिनों की एफडी पर 7.60% तक का ब्याज मिलेगा। बैंक सामान्य ग्राहकों को 7.10% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.60% का ब्याज सीनियर सिटीजन्स को दे रहा है। इस एफडी में केवल 31 मार्च 2023 तक ही निवेश किया जा सकता है क्योंकि ये सीमित अवधि वाली योजना है। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड देश का पहला इंटरनेशनल डेट फंड आईडीएफसी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड फंड को लॉन्च करने जा रहा है। इस फंड के लॉन्च होने से भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सुरक्षित और हाई यील्ड अमेरिकी प्रतिभूतियों में निवेश का रास्ता खुल जाएगा। इस फंड की मदद से निवेशक सुविधाजनक तरीके से डॉलर में अपने एक्सपोजर को भी हेज कर सकेंगे। आर्थिक अनिश्चितता के बीच यूएस ट्रेजरी इस समय सबसे सुरक्षित निवेश स्थल बना हुआ है। बहुत अधिक मांग होने की वजह से 1 साल वाली यूएस ट्रेजरी की यील्ड 2022 के 0.38% से बढ़कर इस समय 4.65% पर पहुंच गई है। टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया बड़े स्तर पर भर्ती करने जा रही है। अपने बेड़े और परिचालन का विस्तार करने की योजना के तहत कंपनी इस साल 4200 केबिन क्रू और 900 पायलट्स की भर्ती करेगी। एयरलाइन ने कुछ दिन पहले बोइंग और एयरबस से 470 विमान खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है। कंपनी ने मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच चालक दल के 1900 से ज़्यादा सदस्यों की भर्ती की है। सब्सक्राइबर्स की संख्या न बढ़ने से परेशान नेटफ्लिक्स ने कुछ देशों में अपने सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत घटाने की घोषणा की है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन और अमेरिका कनाडा में स्थायित्व आने के बीच सब्सक्राइबर्स ग्रोथ को बनाए रखने के लिए नेटफ्लिक्स ने ये नया कदम उठाया है। मिडिल ईस्ट, सहारा अफ्रीकन, लैटिन अमेरिका और एशिया के कुछ देशों में दाम घटाए जाएंगे। भारत में भी नेटफ्लिक्स के दाम घट सकते हैं। आप नेटफ्लिक्स चलाते हैं या नहीं चलाते, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
बाजार नियामक सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एक नई कैटेगरी के तौर पर सोशल स्टॉक मार्केट शुरू करने की अंतिम मंजूरी दे दी है। सोशल स्टॉक मार्केट की मदद से गैर लाभकारी संस्थाओं और सामाजिक उपक्रम अपने सामाजिक कार्यों के लिए बाजार से पैसा जुटा सकेंगे। इससे उन्हें कामकाज में दूरदर्शिता लाने और धन उपयोग में पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के कर्मचारी संघ नाइट्स ने नियुक्ति का इंतजार कर रहे फ्रेशर्स के सैलरी ऑफर में कटौती करने के विप्रो के फैसले के खिलाफ सरकार को पत्र लिखा है। कर्मचारी संघ ने कंपनी के इस कदम को ऑफर लेटर के नियमों का उल्लंघन बताते हुए अनुबंध तोड़ना बताया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना बताया है। उन्होंने कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। नाइट्स ने चिंता जताते हुए कहा कि विप्रो का कदम अन्य कंपनियों के लिए खतरनाक उदाहरण पेश करेगा, जिससे नए कर्मियों का शोषण बढ़ने और रोजगार असुरक्षा का संकट इससे बढ़ सकता है। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी प्रीमियम कॉम्पैक्ट कार इग्निस की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। इग्निस की एक्स शोरूम कीमत में 27,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने इस कार में कई नए फीचर्स जोड़े हैं। इस मॉडल के सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट की सुविधा होगी। इससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। इग्निस E20 और रियल ड्राइविंग एमिशन मापदंडों का भी अनुपालन करती है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा ये आज का शो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर शेयर करें। मैं रोज़ आपसे ये कहता हूँ, बहुत सारे लोग आप कमेंट करते भी हैं। दरअसल आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं, इसीलिए ये रिक्वेस्ट मैं आपसे रोज़ाना करता हूँ। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कब? सोमवार को। तब तक आप बने रहें मनी 9 के साथ और सोमवार की सुबह मनी मॉर्निंग देखना बिल्कुल न भूलिएगा। नमस्कार।